हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। और केमिकल बॉन्डिंग के असाइनमेंट डिस्कशन हमने स्टार्ट कर रखा है। और पीछे जितने भी सेशन हुए हैं उनमें से हमने 9 क्लासेज जो है ना वो कंप्लीट कर ली है। और ये 10वीं क्लास रहेगी हमारी। और हमने जो ना हर लेवल के क्वेश्चन जो है ना हर टाइप के जो ना टॉपिक को इंक्लूड करते हुए जो हमने क्वेश्चंस को किए हैं। ओके। और जितना हो सकता है आपके लिए क्लास को इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करी है। और कोशिश करेंगे कि आपका जो जिस टारगेट के लिए वॉलेंट्री चीज़ हम कर रहे हैं बिना किसी उसके यूट्यूब वगैरह पे डालेंगे, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपका, है ना। तो वॉलेंट्री ये चीज़ कर रहे हैं अभी। ओके। तो आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी, आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। ओके। तो क्लासेस को देखना भी और पीछे कमेंट्स करना ताकि हमें पता लगे कि हम कैसा काम कर रहे हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं भी क्लास को। विच द फ्लोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटालिक बॉन्ड, है ना। मेटालिक बॉन्ड पे कौन सी चीज़ वैलिड नहीं होती हमारी। तो ना आपको बताया था भी, है ना, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें है ना एक टाइप का जो है ना मेटालिक बॉन्ड। तो ना एक इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी आती है भी हमारी, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी आती है भी आपकी। और ये ना आपके +2 के अंदर है ना एक सॉलिड स्टेट का चैप्टर होता है हमारा, सॉलिड स्टेट का। उसमें एनसीईआरटी में बताया गया है आपका, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी में ये बताया गया है ना, कि आपके जो मेटल्स होते हैं ना, तो उसके मेटालिक लेटिस में क्या होता है भी हमारा, कर्नल्स होते हैं हमारे। ओके। कर्नल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं हमारे। कर्नल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं हमारे। और मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये भी बताया जाता है आपका कि जो कर्नल होते हैं ना वो इमर्ज्ड होता है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, जो मेटल्स होते हैं ना उनमें दो टाइप की चीज़ें बताई है आपको। एक तो मोल CO वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया गया है, यानी बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उनके बीच बीच में क्या होता है, हमारे कर्नल्स पड़े होते हैं हमारे। ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज का जो न्यूक्लियस है उसमें मेटल को क्या नाम दिया गया, मेटल्स के अंदर उसको ना कर्नल बोलते हैं ना। तो आपको ये इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी कहती है कि कर्नल आर इमर्ज्ड इन ए सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। ओके। और जो मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसे अराइज होता है, वो कैसे बनता है, वो ये आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, मेटल को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो उससे क्या होता है भी आपका मेटालिक बॉन्ड बनता है। तो ऐसा कुछ बताया गया भी आपका, है ना। मेटालिक बॉन्ड अराइजेज बाय साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फिक्स्ड कर्नल्स, हो ना, पॉजिटिव चार्ज कर्नल। ओके। तो ये होता है भी हमारा। तो ये आपका ना ये कॉन्सेप्ट हमारा मेटल का है, ये इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी है। अब इस सी थ्योरी को देखते हुए ना इनमें कौन सी बात जो है ना आपकी सही नहीं है। ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल, है ना, कुछ हद तक वैलेंस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती हुई, ये बात सही है। मोबाइल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, है ना। मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं हमारे। और मोबाइल होते हैं तभी तो उनको हम क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज बोलेंगे। तो ये बात भी सही है। और ये क्या कह रहा है, हाईली डायरेक्शनल, है ना। मेटालिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होता भी हमारा, है ना। मेटालिक बॉन्ड डायरेक्शनल क्यों नहीं होता हमारा, क्योंकि ना इसमें क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारा, वो अपोजिट चार्जेस के बीच में होता है हमारा। ओके। तो जैसे हमारा ये कहते हैं कि जैसे हमारा ये कर्नल हमारा, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज का आपका न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में रख लो इसको, ओके, वो उसको क्या कर लेगा, फाइनली अट्रैक्ट कर ही लेगा आपका। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना उसको कोई डायरेक्शन नेचर नहीं होता। और इसमें इसने क्या बताया, डायरेक्शन नेचर बताया। ओके। तो 21 का जो ना ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी, है ना। तो ये चीज जो ना आपके मेटालिक बॉन्ड के लिए ट्रू नहीं होती हमारी। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन रहेगा अभी आपका। ओके। 22 में क्या, विच इज द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड। इनमें से ना सबसे स्टेबल आयनिक बॉन्ड जो ना कौन सा होगा आपका। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है ना भाई आपका, आयनिक बॉन्ड। ओके। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है भाई आपका, एक एटम जो होता है ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ओके। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन बनती है उसी को हम क्या नाम देते थे, आयनिक बॉन्ड का। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी हमारी, है ना, उतना ही जो है ना आपका आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा, आपका स्टेबल बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक एटम तो हमारा क्या होना चाहिए आपका, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और दूसरा एटम क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एक की, और दूसरे की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज्यादा होगी, उतना ही इजीली आपका क्या होगा, आपका जो है ना आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो इनमें से चेक करो भी हमारा सबसे स्टेबल जो है ना आपसे देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड है ना। हाँ, लेटेस्ट एनर्जी अगर ज्यादा रिलीज हो, है ना, लेटेस्ट एनर्जी पे भी डिपेंड करता है आपका। लेटेस्ट एनर्जी है ना ज्यादा रिलीज होगी आपकी, ये दूसरा फैक्टर भी आपका, है ना, चार्ज वाला पहला फैक्टर बताया हमने। लेटेस्ट एनर्जी हाई होगी, ओके, तो जो है ना स्टेबल बनेगा आपका आयनिक बॉन्ड, स्टेबल विल बी आयनिक बॉन्ड, स्टेबल आयनिक बॉन्ड। ओके। आयनिक बॉन्ड जो ना आपका ज्यादा होगा आपका। और लेटेस्ट एनर्जी किस पर डिपेंड करती है आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। ओके। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस के। तो देखो NaCl के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। और लिथियम फ्लोराइड में बनेगा तो LiF बनेगा, और ये इस टाइप से बन जाएगा। ओके। मैग्नीशियम फ्लोराइड में बनेगा तो Mg पॉजिटिव होगा, और क्या होगा आपका F2 बनेगा भी हमारा। ओके। और इसमें क्या बनेगा आपका Na पॉजिटिव और F नेगेटिव बनेगा आपका, है ना। तो इसमें ना देख लो भाई, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा किसकी है ना, लेटेस्ट एनर्जी इस वाले की ज्यादा होगी आपकी मैग्नीशियम फ्लोराइड में। क्यों, क्योंकि इसमें ना एक तो आपका देखो इसमें देखो तीनों में फ्लोरीन है आपका, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारा, है ना। तो ये क्लोरीन तो वैसे रेस से बाहर हो गया आपका।
ओके, फिर देखो आपके लिथियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये मोनोवलेंट है अभी हमारे। ओके, तो बच गया क्या अभी आपका, मैग्नीशियम बच गया है ना, इस पे +2 चार्ज है, तो नेचुरल सी बात है ना, चार्ज ज़्यादा है तो आपका क्या होगा अभी, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिलेटिव एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड क्या होगा आपका, ज़्यादा आयनिक बनेगा, है ना। तो 22 का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा। 23 में है द कंपाउंड दैट हैज हाईएस्ट आयनिक करेक्टर एसोसिएटेड विद XCl बॉन्ड, है ना। इनमें ना सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर जो ना वो किसका रहेगा आपका, तो आयनिक करेक्टर जो ना वो किस पे डिपेंड करता है, भी हमारा आयनिक करेक्टर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा आपका, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आपका, उतना ही जो है आयनिक करेक्टर क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। ओके, तो तो आयनिक करेक्टर देखो भाई, ये जैसे BCl3 है, ये आपका प्योरली कोवलेंट होता है, CCl4 जो होता है प्योरली कोवलेंट होता है। अब आपको ये देखना भी फॉस्फोरस में, सिलिकॉन में, है ना, इनमें से ज्यादा जो आपका मेटालिक करेक्टर होगा, है ना, जिसमें जितना ज्यादा होगा उतना ही जो ना उसका क्या होगा आपका आयनिक करेक्टर क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो 23 में देखिए, फॉस्फोरस तो क्या होता है हमारा नॉन मेटल होता है, और सिलिकॉन जो होता है ना हमारा सिलिकॉन, ओके, सिलिकॉन क्या होता है अभी आपका, सिलिकॉन एक सेमी मेटल की कैटेगरी में आता है आपका, है ना। सेमी मेटल या क्या होता है आपका, सेमी कंडक्टर होता है, या क्या होता है आपका, सेमी मेटल होता है। तो इसके अंदर जो है ना आपकी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या आपकी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस वाले बॉन्ड का जो है ना आयनिक करेक्टर भी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। ओके, बाकी जो है ना बोरोन है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, ये तो तीनों तो नॉन मेटल ही हमारे, है ना, तो इनमें नहीं होगा हमारा, ये क्या आपका सेमी मेटल है। ओके, तो सेमी मेटल जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर उसमें ज्यादा होगा आपका। ओके, बाकी में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कौन हमारा, क्लोरीन है, वो तो सेम है। ओके, तो फिर डिपेंड करेगा कि मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जितना ज्यादा होगा आपका। ओके, तो मेटालिक प्रॉपर्टी सिलिकॉन के अंदर ज्यादा है। द बॉन्ड हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, ओके, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी ना किसकी ज्यादा होगी हमारी, तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी जो ना किसकी होगी, जहां पे ना साइज क्या होगा, जितना ज्यादा कंपेरेबल होगा, है ना, साइज कंपेरेबल होगा, और जो ना वो आपका ओवरलैपिंग ज्यादा होगी हमारी, है ना। तो ये बताया गया था अभी आपको, है ना, कि SS ओवरलैपिंग होती है हमारी, SP ओवरलैपिंग होती है, और एक होती है PP ओवरलैपिंग। ओके, ये कुछ मैंने बताया था अभी। तो SS ओवरलैपिंग जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे जो ना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, फिर SP का स्ट्रॉन्ग बनता है, फिर क्या बनता है आपका PP का, है ना। तो SP का है ना, इसमें जो ना वो आपका, इसमें PP है भी हमारी, है ना, इसमें क्या भी हमारी, इसमें भी P और P है। ओके, यहाँ पे भी, बट इसमें 3P है, इसमें 2P है, इसमें 2P और 2P है। ओके, इसमें क्या आपका 2P है और क्या आपका 3P है, इसमें क्या आपका 3P और क्या आपका 2P है। ओके, तो जैसे जिनमें ना 2P 3P है वो तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए हमारे। ओके, वैसे ही रेस से बाहर हो गए, ये 2P आएगा अभी आपका। ओके, और ये क्या आपका 2P और 2P है, और यहाँ पे भी क्या आपका 2P और 2P, बट यहाँ पे 2P ना सेम एटम के बीच में, है ना, और यहाँ पे 2P और O है ना, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड ये क्या रहेगा आपका, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो 24 का क्या आएगा आपका, C ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेंगे आपके, ज्यादा रहेंगे। इन द फ्लोइंग स्पीसीज सेंट्रल एटम इज नॉट सराउंडेड बाय एग्जैक्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 8 किस में नहीं है हमारे, इसमें भी है हमारे, बोरॉन के 3 होते भी। ओके, और फ्लोरीन 4 देगा, एक नेगेटिव चार्ज है, तो 8 हो गए हमारे। इसमें देखो नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 होते हैं, 3 क्लोरीन देगा, कितने हो गए हमारे, 8 हो गए। इसमें देखो फॉस्फोरस के वैलेंस में क्या होता है हमारे, 5 होते हैं, 4 क्लोरीन देगा, एक प्लस चार्ज है आपका, तो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उसने, कम हो गया आपका, तो 8 हो गए हमारे। यहाँ देखो अभी हमारे सल्फर के वैलेंस में क्या होते हैं, 6 होते हैं, 4 फ्लोरीन, कितने हो गए हमारे, 10, है ना। तो एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है हमारे, ऑप्शन ए में नहीं है ना, सल्फर SF4 में, सल्फर के टेट्राफ्लूराइड में। विच बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी लिस्ट पोलर, है ना, बॉन्ड कौन सा जो ना लिस्ट पोलर रहेगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए बॉन्ड पोलर कब होता है, जब कोवलेंटली बॉन्डेड एटम के बीच में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तब बॉन्ड क्या होता है हमारा, पोलर होता है आपका। ओके, तो जैसे मैं कहता हूँ कि एक तो C है, दूसरा क्या भी हमारा X है, तो जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहेगा C और X के बीच में, वो बॉन्ड क्या होगा आपका, उतना ही ज़्यादा होगा। और बॉन्ड पोलर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पोलरिटी। और बॉन्ड पोलरिटी को किस में मेजर करते हैं हम, डायपोल मोमेंट की टर्म में, है ना। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका, चार्ज इंटू में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू में क्या होता है आपका, बॉन्ड डिस्टेंस। और डायपोल मोमेंट को किस में मेजर करते हैं, dB के अंदर, है ना। और 1 dB कितना होता है आपका, 10⁻⁻18। ओके, 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और सेंटीमीटर। ओके, और dB जो होती है वो क्या होती है, डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है हमारी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पोलर होगा, बट आपको लेस पोलर चाहिए भी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए हमारा, कम होना चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखो भाई किस में कम होता है हमारा, है ना। 2 एलिमेंट जैसे फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा नंबर किसका आता है हमारा, ऑक्सीजन का आता है, अभी तीसरा किसका आता है आपका, नाइट्रोजन का आता है। तो यहाँ 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे, कौन,
ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ओके, तो ये ऑप्शन ए ही बनेगा अभी हमारा, क्योंकि इनके बीच में जो ना वो लेस होता है अभी हमारा, है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इनमें कम है अभी हमारा, यहाँ पे ज़्यादा है अभी हमारा, है ना, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा आपका। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या रहेगा आपका, कम रहेगा, तो इसलिए ये क्या रहेगा आपका, लेस पोलर। सेट कंटेन ओनली कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, है ना, इनमें जो है ना आपको चार आपको पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे भी, और चार ऑप्शन में बताना है कि उसमें क्या हो, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड हो, है ना, बाकी के बॉन्ड जैसे आयनिक ना होना चाहिए उसमें। ओके, और दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए हमारा, सिर्फ क्या होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड। तो BCl3 है, इसमें क्या होता है अभी आपका, है ना, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। SiCl4 इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ओनली, है ना, ऑप्शन ए आएगा आपका जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। बट और रिजेक्ट क्यों है वो देख लो भाई, आयोडीन में कोवलेंट बॉन्ड है, H2S में कोवलेंट है, बट सोडियम आयोडाइड इसमें कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ कोवलेंट। इसमें देखो भाई, ओजोन में कोवलेंट बॉन्ड है, AS4 इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, बट एल्यूमिनियम है इसमें मेटालिक बॉन्ड है ना, ये नहीं होगा आपका। अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम में, ओके, अमोनियम में और सॉरी यार, अमोनियम में और आपका ब्रोमाइड में, ओके, इसमें क्या होता है अभी आपका, आयनिक बॉन्ड होता है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बन जाएगा। अगला क्या है अभी हमारा, विच इज फ्लोइंग डज नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है हमारा, ओके, डज नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अमोनियम क्लोराइड में देखो भी आपका अमोनियम क्लोराइड, ओके, इसमें आयनिक बॉन्ड है, और अमोनियम जो होता है ना आपका अमोनियम, वो कैसे बनता है भी हमारा, जब अमोनिया के अंदर, है ना, अमोनिया के अंदर H+ आयन जुड़ता है आपका, अमोनिया के अंदर क्या जुड़ता है, H+ आयन, NH3 इस पे लोन पेयर होता है भी आपका, और H+ जुड़ता है आपका। तो इसमें क्या होता है भी आपका, जब तीन बॉन्ड नाइट्रोजन ने बना रखे वो सिंपल आपके कोवलेंट है, और चौथा बॉन्ड जो बनेगा आपका H+ वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनेगा अभी आपका, तो इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है हमारा। ओके, तो ऑप्शन ए में भी हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और BF4 इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, क्यों, क्योंकि कैसे बनता है अभी हमारा, BF3 होता है, और इसमें एक फ्लोराइडाइन जुड़ेगा आपका। ओके, तो फ्लोराइडाइन क्या करेगा, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, और वहां से ना एम्प्टी ऑर्बिटल में एक फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। हाइड्रोनियम, है ना, इसमें भी जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है अभी हमारा, कैसे, जैसे H2 है, इसके ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर अभी हमारे, इसमें H+, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका फील्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s1 1s0, है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो वहां से भी हाइड्रोनियम बनेगा। तो इसमें भी क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो कार्बोनेट आयन होता है अभी आपका, ठीक है, कार्बोनेट आयन। ओके, तो इसमें जो ना कार्बोनेट आयन, इसके अंदर कोई भी आपका क्या नहीं होता, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर, है ना, यानी कार्बोनेट आयन के अंदर जो ना आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है नहीं होता भी। ओके, नेक्स्ट है, अमंग लिथियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड्स आर ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट आयोनिक कैरेक्टर, सबसे कम आयोनिक कैरेक्टर किसमें है और सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसमें है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना भी आपका। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका फजान रूल पे भी आपका फजान रूल। ओके, तो फजान रूल क्या कहता है भी आपका, जब एक कैटाइन, है ना, जब एक कैटाइन जिसके ऊपर ओवरऑल जो ना पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, वो एक एनाइन को अप्रोच करता है, एनाइन क्या होता है, जिसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है हमारा, जब ये इसको अप्रोच करता है तो ये कैटाइन जो है ना क्या करेगा, इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, है ना, क्या कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा। ये पहले स्फेरिकल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था आपका, है ना, ये स्फेरिकल, ओके, स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड इट्स न्यूक्लियस, वो है ना डिस्टॉर्ट हो जाएगा आपका, है ना, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। और जितना डिस्टॉर्शन होएगा उससे क्या आएगा भाई आपका, उससे जो ना यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर इंड्यूस हो जाएगा आपका, कैसा होगा आपका, कोवलेंट करेक्टर। ओके, कोवलेंट करेक्टर, क्योंकि जो पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट होता है वो तो कोवलेंट आपके कंपाउंड का या बॉन्ड का होता है हमारा, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका कैटाइन है, ठीक है, ये क्या भी आपका, ये कैटाइन है ना, ये क्या आपका कैटाइन है, और ये क्या भी आपका एनाइन है। इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड था वो कैसा बॉन्ड था आपका, आयोनिक बॉन्ड था। बट जब कैटाइन इस एनाइन को अप्रोच करता है तो ये कैटाइन क्या करेगा, ये इस एनाइन को पोलराइज कर देगा, तो यहाँ पे तो डेल्टा नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव, है ना। कैसे आएगा देखो सुनो भाई, क्योंकि इसके ऊपर क्या है आपका ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगी, इस एंड पे, है ना, इस एंड पे टुवर्ड्स कैटाइन, है ना, टुवर्ड्स कैटाइन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, और दूसरे एंड पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा आपका बड़ा, यानी जो पहले क्या था आपका स्फेरिकल सिमेट्रिकल था वो डिस्टॉर्ट हो गया, उससे क्या होगा, पोलराइजेशन से क्या होगा आपका कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा। ओके, तो फिर ये कहता है कि जो ना पोलराइजेशन होगी हमारी, कोवलेंट करेक्टर आ गया, तो कहता है कि कैटाइन, कौन सा कैटाइन जो है ना वो इफेक्टिव पोलराइजेशन करेगा। तो कैटाइन जो होता है ना, कैटाइन जो होता है ना स्मॉल साइज का होना चाहिए,
है ना, स्मॉल साइज का होना चाहिए और हाई चार्ज का होना चाहिए आपका, है ना, हाई चार्ज होना चाहिए, उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा, है ना, छोटा साइज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज जो है ज़्यादा होना चाहिए, तो उसकी पोलराइजेशन पावर, है ना, पोलराइजेशन पावर, ओके, पोलराइजेशन पावर क्या होगी उसकी, ज़्यादा होगी आपकी, है ना, वो ज़्यादा पोलराइज करेगा, ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर इंड्यूस करेगा। और एनायन के बारे में क्या ख्याल है भाई हमारे, एनायन जो है ना वो लार्ज साइज का होना चाहिए, बड़े साइज का होना चाहिए आपका, है ना, बड़े साइज का होना चाहिए, ओके, और क्या होना चाहिए उसके, चार्ज कम ही होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, बड़ा साइज होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और चार्ज वगैरह इतना मैटर नहीं करता, चार्ज कम ही होना चाहिए, है ना, लो चार्ज, है ना, चार्ज थोड़ा होना चाहिए उसके ऊपर, ओके। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना बड़ा आपका एनायन होगा, है ना, उतनी उसकी पोलराइजिबिलिटी, है ना, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतना ही जल्दी क्या होगा आपका, वो पोलराइज होगा। क्यों? क्योंकि एक तो छोटा एनायन हो और एक बड़ा एनायन हो, तो बड़े एनायन के इलेक्ट्रॉन को, है ना, बड़े एनायन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपका, कम होता है, तो इसलिए ना उसको पोलराइज करना क्या होगा आपका, आसान होगा। और आपका एनायन छोटा हो, है ना, तो उस एनायन छोटा तो उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, है ना, तो वो क्या कर सकता है, उसको टाइटली होल्ड कर सकता है ना, तो उसको जो ना पोलराइज करना या उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करना, है ना, बड़े वाले को आसान होता है और छोटे वाले को क्या होता है हमारा, मुश्किल होता है। तो छोटा वाला जो ना आपका एनायन है वो इतना जल्दी पोलराइज नहीं होता, उसकी पोलराइजिबिलिटी क्या होती है हमारी, कम होती है, और बड़े वाला एनायन जो है उसको पोलराइज करना क्या होता है हमारा, आसान होता है, ओके। तो उसकी जो ना पोलराइजिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और उसमें कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा आपका, ज़्यादा इंड्यूस होगा, ओके। तो देखो भाई एनाइन तो सब में सेम है सारे, इसमें इसमें भी क्लोराइड है, यहाँ पे भी क्लोराइड है, एनाइन तो हमारे क्या है, सब में सेम है आपके, ओके। बट कैटाइन डिफरेंट हमारे। अब क्या करना है अभी आपको, एक तो ग्रेटेस्ट जो है ना आपको और लिस्ट आयनिक करैक्टर, है ना, एक तो जो है ना आयनिक करैक्टर है ना ज़्यादा होना चाहिए हमारा। तो आयनिक करैक्टर जो है ना ज़्यादा कब होगा, जब आपके कैटाइन की, है ना, जब कोवेलेंट करैक्टर कम होगा, और कोवेलेंट करैक्टर कब कम होगा, जब उसके जो एनाइन की, है ना, पोलराइजेशन पावर क्या होगी आपकी, ज़्यादा, और कम होगी आपकी, है ना। और एनाइन की पोलराइजेशन पावर जो ना ज़्यादा कब होती है, जब साइज क्या होता है आपका, स्मॉल होता है हमारा, और कम कब होगी, जब साइज क्या होगा आपका, बड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि आयोनिक करैक्टर ज्यादा वहां होगा जहां पे, है ना, कैटाइन का साइज बड़ा होगा आपका, है ना। तो सबसे बड़े साइज का कैटाइन कौन सा रहेगा आपका, रुबिडियम रहेगा अभी हमारा, है ना। तो आर बी पहले किस में हमारे ऑप्शन है, बी और डी में। तो ग्रेटेस्ट जो है ना आयनिक करैक्टर रुबिडियम में रहेगा आपका, रुबिडियम के क्लोराइड में क्या रहेगा आपका, हाईएस्ट रहेगा आपका, है ना। आर बी सी एल में क्या रहेगा आपका, हाईएस्ट रहेगा। और दूसरा जो है ना लिस्ट है ना, आयनिक करैक्टर किस में होगा, जिसका कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। और कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा कब होगा, जब कैटाइन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, स्मॉल साइज होना चाहिए, हाई चार्ज होना चाहिए। हाई चार्ज है ना, जैसे या तो मैग्नीशियम में है, ठीक है, या बेरिलियम में है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में दोनों में +2 चार्ज है, क्योंकि लिथियम में रुबिडियम तो +1 चार्ज है, तो उनकी पोलराइजेशन पावर कम है, +2 वाले की पोलराइजेशन पावर क्या ज्यादा है। और पोलराइजेशन पावर में ये भी देखना आपको कि दोनों का ना साइज किसका छोटा हमारा। तो आउट ऑफ मैग्नीशियम बेरिलियम का साइज छोटा है ना, तो बेरिलियम का क्या रहेगा आपका, जो ना पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, तो कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, तो आयनिक करैक्टर क्या होगा आपका, लिस्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है, अमंग द विच पेयर ऑफ एटम्स फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड किस में बनेगा आपका, ओके। तो आयनिक बॉन्ड है ना, सीधी सी बात है भाई, एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आगे जाके ना लार्ज लेटिस एनर्जी प्रोड्यूस करे, है ना, लेटिस एनर्जी ना वो ज्यादा प्रोड्यूस करे, ओके। लेटिस एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कब होगी, जब हाई तो चार्ज होगा कैटाइन के एनाइन के ऊपर, हाई चार्ज होगा आपका, ओके, हाई चार्ज होगा, और स्मॉल साइज होगा आपका, है ना, स्मॉल स्मॉल साइज होगा आपका। क्यों? क्योंकि लेटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और वो क्या होता है हमारा 4πε0, और क्या था Q1 Q2 और R², है ना। चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और साइज की क्या होती है हमारी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। चार्ज जो देखो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम पे तो कितना आ रहा है हमारे सभी ऑप्शन में, कितना हमारा सबके अंदर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम तो क्या रहेगा इनमें, कैटाइन रहेगा आपका, ओके। और आर्सेनिक है, ये भी नहीं हमारा, सल्फर है, सिलीनियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। तो इसमें ऑक्सीजन भी है ना, ऑक्सीजन क्या है हमारा, एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो इनमें से आर्सेनिक, नाइट्रोजन, है ना, तो इनमें चेक करें, ऑक्सीजन, सल्फर और सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ओके। दूसरा क्या दे रखा आपको, नाइट्रोजन, इससे पहले मेंबर, इससे पहले वाला ग्रुप अभी, है ना, इससे पहले वाला ग्रुप है कौन सा, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ दे रखा आपको, ओके। तो इसमें मेंबर कौन कौन से भी, एक तो नाइट्रोजन है, एक आर्सेनिक दे रखा है, एक आपको सेलेनियम दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है ऑक्सीजन। तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हमारा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरा क्या आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ओके। और दूसरा क्या, एक चीज और भी, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, है ना, तो चार्ज भी ज्यादा होता है आपका। अब नाइट्रोजन पे -3 होता है, कहते हैं ये क्यों नहीं है हमारा, है ना। इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारी, कम है ना। तो इतना जो ना वो आपका
नहीं बना पाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग किसका बनेगा आपका ए एल्यूमिनियम और किससे बने, ऑक्सीजन के बीच में। ओके, तो जैसे एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के बीच में एएलएन बनेगा आपका, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा आपका। और एक आपसे पूछा था Al2O3 है ना, तो इनमें से ज्यादा आयनिक करैक्टर किसका होता है हमारा, Al2O3 का होता है आपका। ओके, आगे भी हमारा द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम्स हैज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू इन नहीं इनडेंटिकल है ना, ये तो कुछ बना नहीं भी हमारा है ना, ये तो कुछ बना नहीं, तो मतलब कुछ बना नहीं। आइडेंटिकल होना चाहिए है ना, आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम्स हैज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम, आइडेंटिकल नॉन मेटल जैसे नॉन मेटल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ले लिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ले लिया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में है ना, तो वो क्या रहेगा अभी आपका एक अनइक्वली शेड नहीं, आइडेंटिकल हो तो इक्वली शेड होंगे, ट्रांसफर्ड फुली फ्रॉम नहीं, ट्रांसफर भी नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिटी सेम है उनकी, आइडेंटिकल है। विद आइडेंटिकल स्पिन, आइडेंटिकल स्पिन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, अपोजिट स्पिन होगी हमारी। ओके, इक्वली शेड बिटवीन देन है ना, तो उनके बीच में इक्वली शेयरिंग होगी, क्यों, क्योंकि वो आइडेंटिकल है अभी हमारे है ना, आइडेंटिकल है तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी क्या हमारी सेम है, तो दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वली अट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या, वो इक्वली शेयर करेंगे हमारे। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। 32 में क्या करें, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट करेक्टर है ना, वही फजान रूल अभी हमारा, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा किस में होगा आपका, जिसमें पोलराइजेशन पावर क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी आपकी है ना। तो पोलराइजेशन पावर देखो अभी हमारी सोडियम क्लोराइड में देखो मोनोवलेंट है ना, बड़ा साइज है, लिथियम में ज्यादा होगी आपकी, क्यों, क्योंकि मोनोवलेंट है बट साइज घट गया, साइज घटेगा पोलराइजेशन पावर बढ़ गई, और लिथियम का साइज और भी छोटा था और चार भी बढ़ गया आपका है ना, तो इस वाला कैटायन और भी जल्दी पोलराइज करेगा आपके किसको, एनायन को है ना, तो फजान रूल है ना, फजान रूल अगेन फजान रूल का आपका। ओके, तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा अभी हमारा है ना, तो इंक्रीजिंग कोवलेंट करेक्टर बेरियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा होगा, फिर उसे लिथियम क्लोराइड, फिर क्या होगा आपका सोडियम क्लोराइड, सही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इज दिस एंड दिस है ना, चार एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दे रखी है हमारी। हाइड्रोजन हैलाइड विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर है ना, आयनिक करेक्टर जो ना सबसे ज्यादा किस में होगा, तो आयनिक करेक्टर ना सबसे ज्यादा किस में होगा अभी हमारा, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा आपका ज्यादा होगा आपका, वहां पे आयनिक करेक्टर क्या होगा आपका ज्यादा है ना। तो देखो भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, हाइड्रोजन की कितनी होती है हमारी, 2.1 होती है हमारी, हाइड्रोजन की 2.1 होती है हमारी, और देखो बाकी एलिमेंट की दे रखी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की दे रखी है। ओके, फ्लोरीन की 4 दे रखी है भी है ना, क्लोरीन की 3 दे रखी है, ब्रोमीन की कितनी दे रखी है 2.8 दे रखी है, और जो आपका आयोडीन है उसकी 2.5। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसके बीच में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, तो इस वाले बॉन्ड का जो आयनिक करेक्टर क्या होगा आपका सबसे ज्यादा होगा। ओके, और परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए हमारे एक पास है ना एक इक्वेशन भी हमारी है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन बोलते हैं इसको है ना। तो इसको कैसे परसेंटेज आयोनिक कैसे निकलता है, परसेंटेज आयोनिक ओके इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स 16 इंटू में है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, और 3.5 इंटू में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए है ना, सीधा माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ओके, इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर है ना, इसको सही से लिख लो भाई है ना, इसको 3.5 इंटू में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, क्या है 3.5 इंटू में क्या भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, और इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम की पता है तो इस फॉर्मूले में पुट करके उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड का क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज आयनिक करेक्टर है ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होगा आपका HF का होगा। नेक्स्ट है बच्चों, विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से ना स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, FeCl2 इज मोर कोवलेंट देन FeCl3, नहीं भाई है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि FeCl2 में तो जो आपका कैटाइन है उसमें Fe2 चार्ज है, और FeCl3 इसका कैटाइन में कितना चार्ज है Fe3। ओके, तो ये वाला जो है ना आपका छोटे साइज का है और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो है ना वो पोलराइजेशन पावर क्या हमारी है ना, पोलराइजेशन पावर क्या इसकी ज़्यादा है, तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, तो इस वाले में क्या आएगा आपका कोवलेंट करेक्टर है ना, मोर विल बी द कोवलेंट करेक्टर है ना, कोवलेंट करेक्टर क्या होगा इसका, इसका ज़्यादा होगा अभी आपका है ना, इस वाले का कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, बट इसमें FeCl2 को बता रखा है, FeCl3 इज मोर कोवलेंट देन है ना, इज FeCl3 इज मोर कोवलेंट देन FeCl2 है ना, ये बात सही है भी। आपका फेरिक क्लोराइड जो होता है ना, आपका फेरिक क्लोराइड में जो आयरन और आपका क्लोरीन है उसके बीच में जो बॉन्ड आपका उसका जो कोवलेंट करेक्टर क्या होता है आपका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू FeCl2। इक्वली कोवलेंट तो हो ही नहीं सकते हमारे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता हमारा है ना, और FeCl2 और डू नॉट हैव एनी कोवलेंट करेक्टर, बिल्कुल होता भी इनके अंदर। ओके, तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा अभी,
ए पेयर ऑफ कंपाउंड विच हैज ओड इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप, है ना, जैसे आपको ना कंपाउंड दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और ओड इलेक्ट्रॉन का ग्रुप ढूंढना है ना, इनमें ओड इलेक्ट्रॉन कितने, तो एनओ में क्या अभी काउंट करना है अभी हमारा, है ना, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक सा है बिल्कुल। नाइट्रोजन में कितने होते हैं हमारे, एटॉमिक नंबर 7 होता है अभी, ऑक्सीजन का 8 होता है हमारे, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। ओके, सीओ भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है अभी हमारा, है ना, तो कितने हो जाएंगे हमारे 14 इलेक्ट्रॉन। ClO2 है ना, ClO2 में क्लोरीन में कितने होते हैं हमारे 17 होते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर 17 होता है ना, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। O2 का कितना होता है अभी हमारा 16 हो जाएंगे हमारे, तो ये कितना बनेगा अभी हमारा, है ना, जोड़ कर दो भी इसको, है ना, जोड़ कर दो भी, जोड़ कितना आएगा आपका 33 आ जाएगा अभी। ओके, फिर क्या अभी आपका N2O5 है ना, N2O5 नाइट्रोजन का कितना होता है अभी हमारा 7 होता है, 14 है ना, 14 हो गया अभी आपका, है ना, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा आपका, 54 इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद में क्या अभी हमारा SO2। ओके, SO2 सल्फर में कितने होते हैं हमारे 16 होते हैं, ऑक्सीजन में भी 16, कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, है ना, और बच गया क्या अभी हमारा O3, है ना, O3 में एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 3 में क्या हो जाएंगे हमारे 24 हो जाएंगे आपके। ओके, तो ओड कितने में हमारे, एक तो ओड ये आ गया आपका NO वाले में ओड है ना, और एक इसमें हमारा ClO2 है ना, NO और ClO2। ओके, NO एंड ClO2। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, है ना, तो बिल्कुल बेसिक सा भी हमारे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए आपसे, बता दोगे आप इजीली। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा भी हमारा CCl4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं भी हमारा, कार्बन के वैलेंस में 4 है, 4 क्लोरीन के 4 4 कितने हो गए हमारे 8 हो गए, है ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज है अभी, है ना, प्रेसाइज मतलब जितने चाहिए थे उतने ही, एक्यूरेटली उतने भी जितने चाहिए थे। PCl5 में देखो भाई फॉस्फोरस में 5 हो गए हमारे, 5 क्लोरीन वाले हो गए, कितने हो गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये तो ज्यादा हो गए हमारे ऑक्टेट से, तो ये तो क्या अभी हमारा सुपर ऑक्टेट मोलिक्यूल है, कैसा ये सुपर ऑक्टेट मोलिक्यूल है ना, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है अभी आपका। ओके, और फिर BeCl2 बेरिलियम के वैलेंस में 2 होते हैं हमारे और 2 क्लोरीन वाले, है ना, 2 क्लोरीन शेयर करेगा, ऐसे होते हैं ना हमारे, ये पता भी आपको है ना, लुईस डॉट सिंबल बनाते हैं हम ऐसे। ओके, Cl2 का मोलिक्यूल ऐसे ऐसे बनता है BeCl2 का मोलिक्यूल, है ना, क्लोरीन में कितने होते हैं हमारे वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 डॉट लगाएंगे। ओके, तो क्लोरीन एक जो ना बेरिलियम का शेयर कर लेगा 8, है ना, ये इसका एक शेयर कर लेगा 8, बेरिलियम के खुद के कितने हमारी 2 है, 2 क्लोरीन वाले, है ना, कितने हो गए हमारे 4, है ना, तो इसका ऑक्टेट जो है ना वो आपका इनकम्प्लीट है। ओके, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 4, तो BeCl2 का मोलिक्यूल होता है भाई, है ना, ये भी क्या होता है अभी आपका, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और BCl3 है ना, BCl3 ओके, बेरिलियम के बोरॉन के वैलेंस में कितने होते हैं हमारे 3, और 3 ही जो है ना वो किसके क्लोरीन वाले। ओके, तो ऐसे जो है ना वो, है ना, ऐसे जो है ना वो इसके भी कितने, इसके 6 रहेंगे हमारे, है ना, बोरॉन के वैलेंस में क्या रहेंगे हमारे 6, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसमें से 2 है, कौन कौन से BCl3 और BeCl2। ओके, BCl3 और BeCl2। ओके, और वैसे जो ना आपसे देखा जाए बोरॉन के जो कंपाउंड होते हैं वो फेमस है ना, ग्रुप नंबर 13 है ना, ग्रुप नंबर 13 में क्या होता है, बोरॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है, क्या होता है आपका थैलियम होता है अभी आपका। ओके, TL होता है, तो बोरॉन जो होता है ना इसके मोस्टली जो कंपाउंड रहते हैं वो कैसे रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते हैं हमारे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या है, वो लुईस एसिड रहते हैं हमारे, कैसे रहते हैं लुईस एसिड। ओके, तो हम जो ना जनरली जो ना यही लेते हैं बोरॉन का, वैसे आपका ऑप्शन ए भी है ना, ऑप्शन डी भी है, 2 ऑप्शन है अभी इसके। ओके, 37 में क्या कह रहा है अभी, 37 में कह रहा है विच इज द फ्लोइंग जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, है ना, इनमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वही होएगा अभी आपका जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ओके, तो C2H6 ये तो क्या होता है हमारा इथेन होता है अभी, इथेन का मॉलिक्यूल है CH3 और CH3। ओके, तो इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट है अभी इसके। ओके, ये क्या हमारा B2H6 ये डाइबोरेन होता है अभी आपका, है ना, डाइबोरेन होता है अभी आपका SU, है ना, डाइबोरेन यू इस टाइप का होता है ये मॉलिक्यूल। ओके, ये जो ना ये है ना, ये टर्मिनल जो बॉन्ड है ना, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं हमारे। ओके, और ये वाले जो बॉन्ड होते हैं हमारे, है ना, ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं हमारे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं हमारे, कैसे होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं हमारे, है ना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं हमारे। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होते हैं हमारे, ये कैसे होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, बॉन्ड्स होते हैं हमारे। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होते हैं, है ना, तो 3 सेंटर तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट यहाँ पे कितने हमारे 2 इलेक्ट्रॉन अभी हमारे, है ना, 3 सेंटर तो 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे। ओके, ये भी नहीं होता हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी नहीं होता हमारा PPS3, है ना, फॉस्फोरस में के वैलेंस में कितने होते हैं हमारे, फॉस्फोरस के वैलेंस में 5 होते हैं भी हमारे, और 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन के 3 तो कितने हो गए हमारे 8 हो गए, तो ये भी ऑक्टेट हमारा कंप्लीट है ना, फॉस्फिन है ना, फॉस्फिन। ओके, वैसे तो ये बनता नहीं हमारा, ओके, बेंट रूल के अकॉर्डिंग, है ना, बट ये बना दिया अभी हमने, है ना, PS3, तो इसके कितने रहेंगे हमारे 8। तो B2H6 है ना डाइबोरेन, ये क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा हमारा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा अभी आपका। ओके, ये कंप्लीट है अभी इसका, है ना, सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड इसका कंप्लीट ऑक्टेट है। ओके।
विच इज द फ्लोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में ना कौन सा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता? ओके, तो पीपीएस3 भी करता है भी हमारा। फॉस्फोरस के वैलेंस में कितने होते हैं हमारे? 5 होते हैं, 3 हाइड्रोजन वाले, तो 8 हो गए हमारे। वाटर में ऑक्सीजन के बैलेंस में क्या होते हैं हमारे? 6 होते हैं, 2 हाइड्रोजन शेयर कर लिए, 8 हो गए। फॉस्फोरस के बैलेंस में 5 होते हैं, 3 क्लोरीन से शेयर कर लिए, कितने हो गए हमारे? 8 हो गए। तो पीसीएल5 में देखो फॉस्फोरस के बैलेंस में कितने होते हैं हमारे? फॉस्फोरस के बैलेंस में 5 होते भी है ना, और 5 क्लोरीन से कितने आ गए हमारे? 5 वहाँ से आ गए हमारे, तो इसमें क्या 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, तो ये है ना आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें बैलेंस में 8 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन हमारे? 10 इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है, तो इसका जो ना आपका ऑक्टेट जो है वो क्या है आपका? ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? विच इज द फ्लोइंग डज नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO2, है ना। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस में क्या होता है अभी हमारा, है ना, जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है। ओके, ये लीनियर स्ट्रक्चर होती है हमारी, दोनों साइड में क्या होते हैं हमारे? दो बॉन्ड पेयर होते हैं, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होते हैं। जब रेजोनेंस बनाते हैं हमारे, है ना, रेजोनेंस बनाते हैं तो ये एक है ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है हमारी। ये जो ना वो आपके CO2 की जो ना सारी जो ना प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके जैसे दिखने वाली दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर क्या बोलते हैं इनको हम? कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, तो ये वाला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये विड्रॉ करेगा, तो उससे क्या होगा? ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, तो उससे एक दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी हमारी, है ना। दूसरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी हमारी? कि यहाँ पे ना जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बजाय क्या हो जाएगा आपका? डबल है, उसकी बजाय क्या हो जाएगा आपका? सिंगल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन है भी हमारा। पहले कितने लोन पेयर थे? 2, अब एक बॉन्ड पेयर ये वाला है ना लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। अब ये डोनेट करेगा भी, है ना, डोनेट करेगा तो वहाँ जो ना डबल बॉन्ड था वहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे? 2 थे, उसकी बजाय कितना हो जाएगा हमारे? 1 हो जाएगा। ओके, तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 बन जाएगी आपकी। ओके, अब ये कह रहा है अभी क्या ये जितनी पॉसिबिलिटी, ये ऑक्सीजन डोनेट करे, ये विड्रॉ करे, इसके अपोजिट भी तो इतनी पॉसिबिलिटी हमारी। ठीक है, इसके अपोजिट भी तो क्या है हमारी? इतनी ही पॉसिबिलिटी हमारी। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है अभी हमारी? ये ऐसे भी हो हमारा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस टाइप से भी हो सकता है हमारा, ये डोनेट करे और ये क्या कर ले? विड्रॉ कर ले। ओके, तो उससे जो ना एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी हमारी। उसमें क्या होगा अभी हमारा? यहाँ पे अब इस वाले ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 के बजाय 1 लोन पेयर होगा, है ना। यहाँ पे डबल के बजाय ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ डबल के बजाय क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ओके, 2 इस पे कितने लोन पेयर है? अब 2 है, और 2 के बजाय इस पे कितने हो जाएगा? 3 लोन पेयर। चार्ज क्या आएगा आपका? नेगेटिव। तो तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारी, है ना। तो ऐसे ना टोटल कितनी होगी हमारी? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी, किसकी? CO2 की, है ना। तो इसमें कौन सी पॉसिबल नहीं है हमारी, है ना। तो इनमें जो ना ये वाली भी पॉसिबल है हमारी, ठीक है, और ये वाली भी पॉसिबल है, ये वाली भी बनती, ये नहीं बनती हमारी। ठीक है, ये नहीं बनती, है ना। साइमल्टेनियसली जो ना कार्बन कितने बॉन्ड नहीं बना सकता? 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। कितने बनाएगा? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। ओके, और पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस का जो फिनोमेना है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो ना सही नहीं हमारी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव इक्वल एनर्जी, ये बात भी सही है, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए हमारी, है ना। बहुत ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि वो अनस्टेबल होगी तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का फायदा क्या है? जिसका मतलब वो बनेगी नहीं हमारी। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम शुड हैव बिन इन सेम पोजिशन। बिल्कुल भी जब रेजोनेंस बनाते हैं ना, तो रेजोनेंस जैसे पिछले में बनाई थी, तो जो एटम थे ना हमारे, एटम उनको वहीं रखा था। कार्बन सेंटर में था, ऑक्सीजन जो है ना वो लिंक्ड एटम थे, तो वहीं पे रखा उनको, है ना। हमने क्या किया? सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन को चेंज किया। तो यही कह रहा है कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट एटम शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ, है ना, एटम की पोजीशन को सेम रखेंगे। फिर क्या कह रहा है? इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देयर शुड बी नॉट बी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर सेम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बीमारी। ये गलत बोल रहा है बीमारा, है ना, यही इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा था, है ना, तो गलत ये आपका। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर सेम रहेंगे हमारे, है ना। इसमें देख लो भी हमारे, है ना, कितने भी हमारे देखो बॉन्ड पेयर कितने हमारे इसमें? बॉन्ड पेयर इसमें 4 है, लोन पेयर कितने? 4 है। ओके, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बनाई, इसमें बॉन्ड पेयर देखो कितने? 3 ये रहे, 4 बॉन्ड पेयर है ना। लोन पेयर देखो 3 ये हो गए और 1 ये रहे, 4, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर उतने रहेंगे, बट उनकी पोजिशन को चेंज कर देंगे हम, ठीक है। ओके, ये रहेगा आपका। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड कॉन्स्टेंट। ये बात बिल्कुल सही है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन को चेंज करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन को चेंज करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन एटम की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो गलत यही भी हमारी, एटम की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा जो ना वो 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ओके, तो हमारी क्लास जो है कंप्लीट होती है भी, है ना। आई होप आपके लिए ये बड़ी क्या रहेगी, आपकी हेल्पफुल रहेगी, और आप इसको अच्छे से देखना है, एंजॉय करना है। ओके, टेक केयर, थैंक यू।